Okay. Sir? Yes. Sir, does PyCharm run on 32-bit systems? Yes, why not? I downloaded now. It says it has some runtime 11, does not work on 32-bit system. I think there might be different versions also. Check for 32-bit PyCharm. Okay, sir. Okay, fine. So we were discussing about the bubble sort. ठीक है, और वो बबल सॉर्ट में देखा था हमने कि वी हैव डिफरेंट पासेस वेयर इन आफ्टर द ईच पास द रिस्पेक्टिव हाईएस्ट एलिमेंट जो होता है वो रिस्पेक्टिव हाईएस्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट पास फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट रीचेस, ठीक है, लास्ट इफ वी आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. सेकेंड पास में सेकेंड फर्स्ट हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट दोनों अरेंज हो जाता है. आफ्टर द थर्ड पास थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट्स ऑल्सो reaches its respective position. So at the end of third pass, first highest, second highest and third highest, all the three are arranged. इस तरह करते करते how many passes we will require in worst case? So in order to be sure that the list is sorted, you have to have how many pass? The passes should be equal to the number of elements. और हर पास के अंदर में क्या होता है? Inside every pass, one by one, we start the cursor from the first place, and then we check if we are arranging in ascending order, if the number at the current index is greater than the number at the next index. If that is the case, we will swap the numbers at both the indices. Okay, and then the cursor will move to the next. Then similarly in step 2 of the pass 1, then we will see जो current जिस पे cursor move करके गया है on that particular icon or that particular index, we will see that number and the next number. ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे. इफ द नंबर इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट नंबर, द एलिमेंट एट द नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन, देन अगेन इंटरचेंज, एल्स डोंट. इस तरह करते करते वी ट्रेवर्स्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एंड देन वी स्टॉप. So that is what happens inside each pass, and how many passes should be there in order to be sure that the list has been sorted. So such passes wherein you are doing this cursor moving, comparing, such passes you need to have, and that number of passes is equals to the number of elements, and inside each pass ये कर्सर मूव करके कंपेयर करने वाला काम होता है. तो ये बताओ, इतना जो थ्योरी था कल वाला चीज़ में, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को? अगर है तो लेट मी नो. ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे, और नहीं तो वी विल प्रोसीड ऑन टू द प्रोग्राम ऑफ इट डायरेक्टली. जस्ट लेट मी नो. ओके, अब आई नॉट ऑडिबल पलक? नहीं, अभी तक तो तुम्हारा आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है. चेक योर माइक्रोफोन, म्यूट तो नहीं है. ओके, फाइन, ठीक है. तो इट सीम्स दैट ऑल आर क्लियर. ओके, आई थिंक अभिषेक हैज़ नॉट ज्वाइन टुडे, है कि नहीं पता नहीं. ओके, नो वरीज पलक, वो लिख पा रहे हो तो डैट इज़ इनफ फॉर मी, है ना. फिलहाल देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं. वंस मोर, अच्छा वंस मोर में मतलब क्या, ये जो कल समझाया था? अच्छा, यू वर नॉट देयर यस्टरडे. चलो मैं ठीक है 2 मिनट में बोल देता हूँ एक बार. ओके, सो क्या बताया था कि ये जो अगर लिस्ट रहता है, अगर लिस्ट इज अनसॉर्टेड, यू हैव टू सॉर्ट इट, लेट्स से इन असेंडिंग ऑर्डर. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी राइट द, हर बहुत सारे पास होते हैं, एंड इनसाइड ईच पास व्हाट वी डू इज वी राइट द एलिमेंट्स एज इट इज, जिस तरह रैंडमली अरेंज्ड है. ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द फर्स्ट विद द सेकेंड. क्या पहला वाला बड़ा है दूसरे से? अगर बड़ा है तो इंटरचेंज कर देंगे दोनों को, नहीं तो वी विल सिंपली मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट नंबर. सो हियर 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, सो 5 विल बी देयर, और 7 पे वो मूव कर जाएगा कर्सर. ठीक है, वो इंटरचेंज नहीं होगा. नेक्स्ट में स्टेप 2 में पास 1 के, अगर 7 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, तो ये देखेंगे करंट एलिमेंट नेक्स्ट से बड़ा है यहाँ, तो इसमें इंटरचेंज कर देंगे, तो -2 और 7 हो गया. फिर कर्सर एज इट इज़ वो थर्ड पे जाएगा. कर्सर को मतलब नहीं है कि वो इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हर राउंड के बाद एक आगे बढ़ जाएगा. ओके,
फिर नेक्स्ट राउंड में 7 और 16 देखेंगे, इज 7 ग्रेटर देन 16, नो, सो नो इंटरचेंज, कर्सर विल सिंपली मूव टू द नेक्स्ट. फिर नेक्स्ट में 16 और 29, इज 16 ग्रेटर देन 29, नो, 16 इज नॉट ग्रेटर देन 29, और इस तरह करके इंटरचेंज नहीं होगा, कर्सर विल मूव टू 29, एंड देन फाइनली 29 और 3 को देखेंगे, सो 29 इज ग्रेटर देन 3, in which case interchange will happen or cursor will move to the last element. Now there is no further element to compare, so we will stop and we will say that we have reached the end of the first pass. ठीक है? So what we observed here, when we are done with the first pass, the highest element from the list of the random list comes to the last position. इसी तरह second pass फिर शुरू करेंगे. Inside second pass, whatever was the last sequence of the first pass, we will start it with that as the input of the second pass, and the same thing we will start again. First 5 is greater than -2, yes, so interchange. Next पे 5 cursor आ गया 5 पे, is 5 greater than 7, no interchange, 5 is not greater than 7. फिर cursor 7 पे आ गया, is 7 greater than 16, no interchange. ठीक है, तो इस तरह करके फिर cursor 16 पे आ गया, फिर is 16 greater than 3, yes, तो उसमें इंटरचेंज हो गया, कर्सर ऑल्सो मूव्ड अहेड, एंड देन इज 16 ग्रेटर देन 29, नो, सो कर्सर सिंपली मूव्ड अहेड. नाउ नो फर्दर एलिमेंट टू गो अहेड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे ही एंड ऑफ पास 2 हुआ, सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट भी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे चला गया. सो जब भी अलग अलग पास होगा तो जितना राउंड होगा पास नंबर, उतना हाईएस्ट एलिमेंट उतने हाईएस्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता है. सो दैट मीन्स इन वन वे वी कैन से, अगर पहला राउंड एंड हुआ है, पहला पास एंड हुआ है, तो फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट विल बबल अप टू द लास्ट पोजीशन. सेकेंड राउंड एंड हुआ है पास का, तो सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट विल बबल अप टू द सेकेंड लास्ट पोजीशन. थर्ड राउंड एंड होगा तो देखोगे इस तरह करते हुए जो लास्ट था इसका सीक्वेंस, उसको पास 3 का स्टार्टिंग ले लिया, फिर वैसे करते करते आगे बढ़े, तो जो थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट होगा वो देखोगे लास्ट स्टेप में थर्ड हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, थर्ड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा. सो कितने नंबर ऑफ पासेस ज़रूरत होंगे तुम्हें इस तरह के स्टेप्स, कितने पासेस ज़रूरत होंगे, तो सो दैट यू कैन बी श्योर ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द रिस्पेक्टिव पोजीशन. सो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने पासेस करोगे, तो हर पास में उस रिस्पेक्टिव हाईएस्ट एलिमेंट रिस्पेक्टिव हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन पे पहुंच जाता है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स should be equal to number of passes, such passes, in order to be sure that कि तुम्हारा लिस्ट पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है पलक, आए अच्छी बात है, समझ गए. नाउ वी विल सी द सेम थिंग इन द प्रोग्राम. अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं. ओके, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर. First we will see what is happening inside each pass. पहले each pass कैसे करेंगे प्रोग्राम में वो लिखते हैं. Let's say I go to pass 1. इसमें क्या हो रहा है. Okay Priyanka, no worries, Vishnu Priya can join later. Anyways we are recording it, so it's okay. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन. या दिस इज द प्रॉब्लम ओनली विद अजय. विजिबल है, सबको विजिबल है. अजय एक काम करो, इसको लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो. तुम्हारा इंटरनेट स्पीड ऊपर नीचे हो रहा होगा. ठीक है, तो एक बार लॉग आउट करके फिर से कनेक्ट करो, फिर तब शायद आ जाए. ठीक है, पूरा सिस्टम को, पूरा ऐप को ऑफ करके या विंडो को क्लोज करके एक बार लॉग इन करो. ओके, सो देखो हाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ईच पास इन द प्रोग्रामिंग. सो प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे. So this is 0th index, this is first index, this is second index, third index, fourth index and fifth index positions. Okay, so what you can do is
वी विल स्टार्ट. तो हर पास में क्या कर रहे हैं, zeroth we start with the zeroth index and we then compare is first zeroth index greater than the first index. अगर ऐसा है तो इंटरचेंज करो, नहीं तो मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द वेज ऑफ इंटरचेंजिंग. इंटरचेंज का एक प्रोग्राम देख लेते हैं साइड में छोटा सा. सो इन पाइथन देयर आर टू वेज ऑफ इंटरचेंजिंग. वन इज a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3. एक थर्ड वेरिएबल ले लो, ठीक है, c इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c. थर्ड वेरिएबल के हेल्प से जो वो ग्लास में कंटेंट्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड ग्लास, ठीक है. सो दैट वे कैन बी एम्प्लॉयड, और यू कैन डायरेक्टली राइट इन पाइथन ओनली. अदर लैंग्वेजेस में ये काम नहीं करता है. इन पाइथन ओनली यू कैन डायरेक्टली राइट a कॉमा b. लेट्स से ऊपर में अगर ऐसा लिखा है a इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3, then you can write a comma b is equals to b comma a. This is of course the shorter method, ठीक है. So these two ways are there to interchange the contents of two variables. Okay, so now we will see कि अब क्या करेंगे. So let's say कितने elements हैं, 0 1 2 3 4 5, या नहीं तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं नंबर ऑफ कितने इंडेक्स पोजीशन है. सो इंडेक्स पोजीशन इक्वल्स टू लेन माइनस 1 होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये एलिमेंट ए लिस्ट x है. सो वी विल से if x of i इज ग्रेटर देन, कोई भी इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज x ऑफ i, वो अगर बड़ा हो नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट से, तो हमें x उसे आपस में इंटरचेंज कर देना है म्यूचुअली. दे विल बी इंटरचेंज्ड, राइट. सो इफ एलिमेंट एट द इंडेक्स पोजीशन इन द लिस्ट x, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन i is greater than element at the index position I plus 1 in the list x. So in that case what we have to do is we have to interchange them. तो interchange कैसे कर सकते हैं, x i में x i plus 1 आ जाएगा का वैल्यू आ जाएगा, और x i plus 1 में x i का वैल्यू आ जाएगा. So we will do it like this, x i comma x i plus 1 is equals to, इसी तरह a comma b is equals to b comma a. This is the shorter method. x i, ठीक है. या नहीं तो इसको इससे भी कर सकते हो. x एक वेरिएबल ले लो a इज इक्वल्स टू एक्स आई, वो मैं इधर दिखा देता हूं ऊपर में. a इज इक्वल्स टू एक्स आई, एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 1. ओके, एंड एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू a. या तो ऐसे कर लो या ऐसे वन लाइन में कर लो, दोनों इंटरचेंज कर देगा. सो इंटरचेंज हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब भी हम लोग देख रहे थे हर पास में कभी भी कोई भी इंडेक्स पोजीशन i इज ग्रेटर देन i प्लस 1 अपने बाद वाले से बड़ा है, तभी इंटरचेंज करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना है. लीव इट एज इट इज. और ये कब तक होगा, वी विल स्टार्ट विथ फॉर i इन रेंज, कहां से कहां तक, विल दिस i पहला बार 0 होगा तो 1 से कंपेयर होगा. ओके, अजय तुम्हारे में ये स्क्रीन आ रहा है यार, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा स्क्रीन क्यों आ रहा है. हैव यू चेक्ड इन दैट 3 डॉट्स, अजय वो जो 3 डॉट है ना तुम्हारा ईयरफोन और डिस्कनेक्ट बटन के बीच में, उसको क्लिक करो, ठीक है. मे बी उसमें तुमने इनकमिंग वीडियो को ऑफ कर रखा है, ठीक है. उस पर क्लिक करोगे तो देयर विल बी एन ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ. कुछ इस तरह का होगा, टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो. अगर वो ऑफ है तो उसे ऑन करो, नहीं तो मेरे तरफ से जो वीडियो जा रहा है या जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा है वो नहीं दिखेगा. ओके, सो दैट इज द वे. वी विल स्टार्ट विथ फॉर आई इन रेंज, ठीक है.
ठीक है, यहाँ पे देखो टर्न, मेरे स्क्रीन पे अगर अभी तो नहीं देख पा रहे हो, स्क्रीन शेयर नहीं है, जो 3 डॉट्स है ना तुम्हारे नीचे में, वो रेड वाले डिस्कनेक्ट के लेफ्ट में, उस पर जस्ट ट्राई क्लिकिंग ऑन दैट एंड सी इफ यू हैव टर्न्ड ऑफ द इनकमिंग वीडियो। ठीक है, अगर वो ऑफ है तो ऑन करो, मे बी वो आ जाए। ओके, मीनवाइल यू ट्राई इट आउट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। फाइन। सो कहां से कहां तक जाएंगे हम लोग? फॉर आई इन रेंज 0 to, इसका स्क्रीनशॉट भेजो आप प्रशांत, वो तुम लोग उसे हेल्प कर दो, कर सकते हो बीच में, तो नहीं तो वो सुन लेगा, वो पता नहीं, वो शायद इनकमिंग वीडियो ऑफ किया हुआ होगा। ओके फाइन। सो 0 से हाँ देखो अजय, वहां पे तुम्हारा है ना टर्न ऑन इनकमिंग वीडियो है ना, उसे ऑन करो, वो ऑफ है तुम्हारा, वो लिख तो रहा है डायल पैड के ऊपर वाला। नहीं, वो ऑन नहीं है, ऑन करने बोल रहा है, वो ऑफ है, बोल रहा है टर्न ऑन। ठीक है, उसे क्लिक करोगे ना तो वो ऑन हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। हाँ पलक सही बोल रही है, सीधा क्लिक करो उस पर, सोचो मत आगे पीछे। फाइन ओके, लेन ऑफ x। अब देखो इसमें क्या होगा, विल स्टार्ट प्रोसेसिंग। फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 है, तो इसमें क्या होगा, इज x0 ग्रेटर देन x1। ठीक है, अगर x0 ग्रेटर देन x1 होगा तभी इंटरचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम i विल बिकम 1, तो फिर 1 और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा। इफ एलिमेंट एट x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है, अगर वैसा है तो इंटरचेंज होगा। नेक्स्ट टाइम i विल बिकम 2, तो इज x2 ग्रेटर देन x3, फिर 2 से 3 के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम i हो जाएगा 3, तो फिर 3 और 4 के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, सो ईच इनर पास कैसे बनेगा, हर बार हम लोग i0 से लेन ऑफ x तक जाएंगे, ठीक है, और हर बार i से उसका i+1 वाला कंपेयर होगा। सो इफ वैल्यू एट xi इज ग्रेटर देन xi+1, तब इंटरचेंज कर दो, नहीं तो कुछ मत करो। ये वाला प्रोसेस एक बार देखो और बताओ समझ में आया या नहीं। नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है प्रशांत, यू हैव अंडरस्टूड, अदर्स ऑल्सो मे रिप्लाई। कीर्तना, आर यू देयर? इफ यू आर देयर लेट मी नो, इज इट क्लियर? इवन प्रियंका, अभिषेक अगर है वहां पे तो बताओ। ओके, सौरभ इज ऑल्सो देयर, गुड। अखिला को भी समझ में आ गया। ओके, कीर्तना इज ऑल्सो क्लियर, प्रियंका इज ऑल्सो क्लियर। ओके फाइन, ठीक है। आई थिंक अभिषेक हैज नॉट ज्वाइन टुडे। अच्छा, अजय को अब दिख रहा है लगता है, समझ में भी आ गया उसे। ओके, ही इज नॉट कम ना। ओके यार, क्लास नहीं मिस करना चाहिए, मैं पहले ही बहुत छोटा लेता हूँ। फाइन, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन विल हेल्प यू फ्रेम ईच ऑफ द स्टेप्स ऑफ अ पास। ठीक है, हर बार एक एलिमेंट पे, जो एक इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। अगर पहला वाला एलिमेंट उसके बाद वाला i वाला एलिमेंट i+1 से बड़ा है तो वी विल इंटरचेंज i एंड i+1, नहीं तो एकदम टच नहीं करेंगे। i हरदम वेरी कैसे कर रहा है हर बार, क्योंकि वो फॉर के अंदर कंटेंट है एंड एवरी टाइम i इज गेटिंग अ न्यू वैल्यू इन द फॉर। सो हर बार पहली बार 0 और 1 में होगा, फिर i नेक्स्ट टाइम 1 हो जाएगा तो 1 और 2 में कंपेयर होगा, 2 एंड 3 में होगा। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्या कि अगर एलिमेंट लास्ट पहुंचता है,
ठीक है. सो व्हाट विल बी द लास्ट वैल्यू? 0 1 2 3 4 5. कभी तो i का वैल्यू 5 होगा यहाँ पे, राइट. सो उस केस में ये एलिमेंट 5 और 6 को कंपेयर करने लगेगा, वेयर एज देयर इज नो सिक्स्थ एलिमेंट. ठीक है, ये प्रॉब्लम समझो. द मोमेंट फॉर द केस इफ ऊपर वाले केस में इफ i becomes, ठीक है, कितना 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि ये 6 तक जाएगा, लेंथ 6 है, तो इट विल गो टू लेस 1 लेस, तो 0 to 5 ही जाएगा. सो लास्ट वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i विल बी 5. सो इफ i becomes 5, इन दैट केस क्या होगा? If i becomes 5, in that case what will happen is, here it will try to compare with, वो क्या होगा? if अंदर में क्या कंपेयर करेगा? is x of 5 greater than x of 6, पर 6 तो है ही नहीं, ठीक है. so this range will give error, ठीक है. so what we are going to do is, we are not going to go till last, we are going to go till second last. क्यों? जब second last पे आएगा तो वो last से automatically compare करेगा. जब 4 आएगा, i का वैल्यू 4 होगा, तो 4 will automatically compare with 5, ठीक है, क्योंकि i plus 1 से compare होता है. in that case पलक मैंने म्यूट नहीं किया, लेट मी सी. तुम अपना वो तुमने खुद को म्यूट कर रखा है, मैंने नहीं किया है. आई कैन नॉट. हाँ, अब अनम्यूट हो गया है तुम्हारा. नाउ यू कैन स्पीक, आई थिंक. ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके. मैं म्यूट नहीं किया हूँ तुम्हें. फाइन. वो देखो कुछ वहाँ पे तुम्हारा वो जो 3 मोर ऑप्शंस वाला जो 3 आइकन है, वहाँ पे कोई तुमने कहीं वो म्यूट तो नहीं कर रखा है या कुछ. आई डोंट नो व्हाई दैट्स हैपनिंग टू यू. चलो फिलहाल स्क्रीन देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके. सो यहाँ पे दिक्कत ये है, प्रॉब्लम हमने देखा कि इफ यू गो टिल लेन, तो लास्ट एलिमेंट विल ऑल्सो बी वंस लास्ट इंडेक्स पोजिशन विल ऑल्सो बी यू कैन से एक्सेप्टेड बाय आई वो भी बनेगा, लास्ट एलिमेंट भी. सो लास्ट से ज़्यादा होगा नहीं, सो दिस विल गिव एरर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इंस्टेड, वी आर नॉट गोइंग टू गो टिल लेन एक्स, रादर वी आर गोइंग टू गो टिल सेकेंड लास्ट. तो सेकेंड लास्ट हम लोग को जाने के लिए हमें लास्ट एलिमेंट तक का पता देना पड़ेगा. सो दिस रेंज वी विल चेंज टू द मॉडिफाइड लूप. ये जो बनेगा ऊपर वाला वो ऐसा होगा, फॉर आई इन रेंज 0 to लेन एक्स तक जाते थे तो लास्ट वाला भी इंक्लूड होता था. तो इन दैट केस लास्ट और उसके बाद जो एलिमेंट है नहीं उसे भी कंपेयर करने की कोशिश करता था ये. सो हम लोग लास्ट तक नहीं जाएंगे, हम लोग सेकेंड लास्ट तक जाएंगे. तो लेन एक्स देते थे तो लास्ट तक जाता था, सो लेन एक्स -1 देंगे तो सेकेंड लास्ट तक जाएगा. सो इन हियर वी विल गिव एज लेन एक्स -1. ओके. सो लेन एक्स -1 यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू देंगे. नाउ व्हेन यू गिव लेन एक्स -1, अब ये सही जाएगा, सेकेंड लास्ट तक ही जाएगा लास्ट वैल्यू. एंड सेकेंड लास्ट बिकॉज वो फिर +1 करेगा तो लास्ट के साथ कंपेयर करेगा. सो ऑल द कंपैरिजंस विल बी सक्सेसफुली डन. सो द करेक्ट विल बी सेम थिंग, बस उसके आगे वही लिख देना है एग्जैक्टली एज अबव. ओनली रेंज वी हैड टू करेक्ट इन द अबव केस. ये बताओ कि यहाँ पे हमने जो -1 लगाया है इसका कंसेप्ट समझ में आया? डिड यू गेट इट? वाई वी रोट -1 हियर? बिकॉज अगर लास्ट तक जाने देते तो i once will become the last element for one final value of i, and in that case it will try to look for a next element which is not existing. Next index position i +1
will not be existing. So instead we are going to the second last position, which will of course, when the second last value is attained for I, it will plus 1 and it will check with the last also. So even the second last will compare with the last and all the comparisons will be successfully done. So no need to go till last position, and if you go, there will be an error because it will try to compare with the last after that one more element which is not existing. So just have a look for 10-15 seconds. एक बार और देख लो प्रशांत एंड अदर्स ऑल्सो. 15 सेकेंड्स का टाइम लो. ये समझो कि ये जो फाइनल वर्जन है इसमें जो थोड़ा सा एरर था उसको करेक्ट करके लिखा है. सो दिस फाइनल वर्जन, इज इट क्लियर और नॉट? टेक 15 seconds and let me know. ओके, सो कीर्तना सीम्स टू हैव अंडरस्टूड. प्रशांत तो पहले ही समझ गया था. अदर्स ऑल्सो बताओ. प्रियंका, सौरभ, प्रशांत. अनंत का आज आवाज नहीं आ रहा है. वेयर इज ही? आई डोंट नो. इज ही देयर और नॉट? अच्छा, गुड. ठीक है. अकेला ऑल्सो अंडरस्टूड. अच्छा, विष्णु प्रिया ऑल्सो ज्वाइन. गुड. ठीक है. चलो, अगर सबको ये चीज समझ में आ गया है कि हाउ वी आर जनरेटिंग ईच पास. पलक लेनेक्स 6 तक जाएगा पर वो रेंज के अंदर है, तो एंडिंग वैल्यू से एक पहले तक जाता है. सो दैट विल ऑटोमेटिकली गो टिल जो लास्ट लेनेक्स दोगे ना, ठीक है, तो वो लास्ट तक तो जाएगा पर दैट विल बी एक्सक्लूडेड इन द रेंज. सो उसके एक पहले तक जाएगा विच विल बी द लास्ट एलिमेंट. देखो, अगर तुम देते हो यहाँ पे लेनेक्स, व्हाट इज लेनेक्स फॉर दिस केस? मैं उसे बस लेनेक्स नहीं लिखूंगा, हार्ड कोडेड वैल्यू लिखता हूं. फॉर आई इन रेंज लेन एस 1 2 3 4 5 6. ओके, सो आई विल राइट 0 to 6. तो ये बताओ आई का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? टेल मी पलक, जल्दी से देख के बताओ. मिनिमम आई मिन एंड आई मैक्स दोनों बताओ. ओके, जस्ट हैव अ लुक. सोचो, 10-15 सेकेंड सोचना है तो सोचो. आई एम वेटिंग हियर एंड यू कैन टाइप द रिप्लाई. बस 2 वैल्यू डालना है. मिन का कहाँ क्या होगा और मैक्स का क्या होगा. इफ यू आर क्लियर विद दैट देन विल मूव अहेड. इज शी देयर? यू लेफ्ट. चलो, मे भी लगता है उसका कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया. एंड एनीवेज आई विल राइट. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ आई विल बी, हाँ प्रशांत, 0 से 6 नहीं जाएगा. हाउ विल इट गो? आई विल गो 0 to 6. रेंज इज 6, सो दैट -1 तक जाता है ना. ये क्या बोल रहे हो? 0 से 5 जाएगा. अरे हाँ, करेक्ट, अब सही है. लेन का समझ नहीं आया. लेन का क्यों नहीं समझ में आया? देखो, ये लिस्ट मैंने ले रहा हूं ना. सो ये लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो तुम्हें देना है. अगर मान लो कि ये आई हैव गिवन यू द फिक्स्ड लिस्ट, ठीक है, मान लो फिक्स्ड लिस्ट दे दिया मैंने तुम्हें कि यही लिस्ट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो कैसे जानोगे तुम? एलिमेंट्स विल बी लेन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 6 हियर, ठीक है. पर इसमें लोएस्ट वैल्यू क्या होगा और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा इंडेक्स पोजीशंस का. तो फॉर आई इन रेंज लोएस्ट वैल्यू विल बी 0, हाईएस्ट वैल्यू विल बी 5 इंडेक्स पोजीशन का. लेकिन 5 तक जाना है तो +1 देना पड़ेगा तुम्हें 6, राइट. 6 दोगे एंड दिस 6 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ x. ओके, तो यही मैं बोल रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आई को उतनी बार वैरी कराओगे.
अच्छा पहले ये वाला बात बताओ कि यहाँ पे 6 क्यों लिखा, एंड दिस इंस्टेड ऑफ 6 वी कैन सब्सटीट्यूट विथ लेन एक्स। इसमें तुमको डाउट है या ये क्लियर है? अगर ये डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, और ये क्लियर है तो फिर आगे बताएंगे। अच्छा उससे छोटा एक प्रोग्राम मैं देता हूँ, बहुत सिंपल प्रोग्राम। अच्छा ये क्लियर है, तो जब ये क्लियर है और मुझे आई को वैरी करवाना है 1 से लेके लास्ट तक, सो दैट हर आई और अपने नेक्स्ट आई को चेक कर सके, एवरी आई चेक्स इट्स नेक्स्ट आई। सो आई विल बी फर्स्ट टाइम 0 तो 1 से कंपेयर करेगा, आई सेकेंड टाइम 1 होगा तो 2 से कंपेयर करेगा, आई से उसके बाद 3 होगा तो 4 से कंपेयर करेगा। सो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन होगा देखो, पहली बार आई का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 1 से कंपेयर करेगा, नेक्स्ट टाइम आई बिकम्स 2। सो इसके कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं? व्हेन आई इज इक्वल टू 0 कंपैरिजन विल बी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। व्हेन आई इज इक्वल टू 1 कंपैरिजन विल बी हियर बिटवीन 1 एंड 2, होगा तो इंटरचेंज होगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 तो इंटरचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इफ आई इज इक्वल टू 2 एंड 3 के बीच में कंपैरिजन होगा, इफ रिक्वायर्ड इंटरचेंज विल हैपन। इफ आई इज इक्वल टू 3 मतलब ये वाला, तो उस केस में 3 एंड 4 के बीच में इंटरचेंज होगा। नेक्स्ट इफ आई इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो किसके किसके बीच में कंपैरिजन होगा? 4 एंड 5 के बीच में, ठीक है। अगर पूरा अंत तक जाने देते हो, लेंथ तक, ठीक है, इन विच केस इट विल गो टिल 5। तो इफ आई इज इक्वल टू 5 देन 5 एंड 6 के बीच में इंटरचेंज करने की कोशिश करेगा। इज देयर अ सिक्स्थ एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन? सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन नहीं है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि हम लोग रेंज में वी कैन नॉट अलाउ इट टू गो टिल द लेंथ और द लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स पोजीशन आई को बनने दोगे ना तो वो 5 के बाद 6 से कंपेयर करने की कोशिश करेगा, एंड देयर इज नो सिक्स्थ इंडेक्स पोजीशन। इसीलिए वी कीप इट टू, वी मूव आई फ्रॉम 0 टू सेकेंड लास्ट एलिमेंट। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट 4 तक जाना है, तो तुम यहाँ पे 5 दोगे ना। सो हियर वी विल राइट इंस्टेड 0 to 5, तभी ये 0 to 4 जाएगा, और जब 4 आएगा तो 4 एंड 5 दोनों कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 तक जाने दोगे लास्ट एलिमेंट तक तो वो 6 से भी कंपेयर करने की कोशिश करेगा। सो दैट विल रिजल्ट इन एरर। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? len of x minus 1, ठीक है। इज दिस 5 नॉट len of x minus 1 फॉर दिस केस? इस केस में देखोगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट x? लेंथ ऑफ दिस लिस्ट x इज 336, ठीक है, 6 है, और उसमें -1 करेंगे तो 5 आएगा। सो ये 5 ही तक तो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बस यही बात मैं बता रहा था कि लास्ट इंडेक्स पोजीशन तक हम लोग नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि वो उसके बाद भी लिस्ट को एक्सीड कर जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, बताया भी तुमने कि तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा था। ओके, नाउ अब हमने देखा ईच पास, ठीक है, ईच पास इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फॉर आई इन range, for I in range what? 0 to len of x। len of x तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उस केस में लास्ट और लास्ट प्लस 1 इंडेक्स जो कि अवेलेबल नहीं होता है उसको चेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इसलिए len of x minus 1, क्योंकि सेकेंड लास्ट हाईएस्ट वैल्यू चाहते हैं हम i का, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया? अच्छा फाइन, हाईएस्ट वैल्यू हम लोग चाहते हैं। सो इसीलिए लेन ऑफ एक्स जो अभी देखा हमने, लेन ऑफ एक्स माइनस 1 तक जाने देंगे, एंड इनसाइड इट इफ एक्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन एक्स ऑफ आई प्लस 1, उस केस में क्या करेंगे? वी विल इंटरचेंज एक्स ऑफ आई विथ एक्स ऑफ आई प्लस 1। ओके,
इंटरचेंज। इसके जगह तुम ये भी लिख सकते हो, आई विल राइट समवेयर हियर एक्स ऑफ आई, सॉरी टेक एनी अदर वेरिएबल, ए ले लो, ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई, एक्स ऑफ आई is equals to x of I plus 1. Either of the ways you can interchange inside the body of if, and then x of I plus 1 is equals to a. ठीक है, तो either of these, या तो ये लाइन लिखो या ये 3 लाइन्स लिखो, both will work. Now ये this describes the following loop. Following loop describes each pass, एक सिंगल पास को डिस्क्राइब करता है. नाउ विल कम बैक टू आवर थ्योरी. हमने ये बना लिया कि हर पास कैसे चलेगा, ठीक है. हाउ विल यू मूव फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप लास्ट ऑफ ईच पास सो दैट इंटरचेंज होगा तो करेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा, इंटरचेंज होगा तो करेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा. हमने उसका तरीका देख लिया यहाँ पे. नाउ वी हैव टू, हाउ वी विल बी श्योर कि वी हैव सॉर्टेड आउट द लिस्ट. वी हैव टू हैव मल्टीपल पासेस एंड इन ईच पास दीज स्टेप्स विल बी फॉलोड. सो हाउ मेनी पासेस डू यू रिक्वायर? द पासेस देखो, क्योंकि फर्स्ट पास के बाद फर्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट लास्ट में आ जाता है, सेकेंड पास के बाद सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट सेकेंड लास्ट पे आ जाता है, थर्ड पास के बाद थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट थर्ड लास्ट पे आ जाएगा, फोर्थ पास के बाद फोर्थ हाईएस्ट एलिमेंट फोर्थ लास्ट पे आ जाएगा, फिफ्थ पास के बाद फिफ्थ हाईएस्ट एलिमेंट फिफ्थ लास्ट पे आ जाएगा, एंड सिक्स्थ पास के बाद सिक्स्थ हाईएस्ट एलिमेंट तुम्हारा सिक्स्थ लास्ट पे आ जाएगा. उसके बाद तुम्हारे बचेंगे नहीं कोई भी एलिमेंट अरेंज करने को. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस ईच पास थिंग, हर पास के अंदर क्या होगा, ये कितने बार हम लोग करेंगे, जितने पास हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ पासेस होंगे, तो उतना पासेस हमें चलाना है. ऑन ईच पास व्हाट विल हैपन वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर. सो विल राइट, इसको जे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आई भी रख सकते हो, बट जनरल कन्वेंशन है कि इनर लूप जे होता है, इसीलिए मैंने कर दिया. फॉर आई in range zero से len of x. So मैंने क्या किया, ये this describes one path, one pass, and how many such passes you require will be equal to the number of elements. So जितने एलिमेंट्स है उतने बार ये पास होगा रिपीट, और उतने बार हर पास के बाद हर मतलब कि लिस्ट धीरे धीरे अरेंज होते जाएगा. दैट इज व्हाट वी वर डूइंग हियर. हम लोग सेम स्टेप कर रहे थे जो कि एक पास में डिफाइंड था, उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो लिस्ट सॉर्ट हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट्स हैं मतलब उतने पासेस चाहिए तुम्हें. सो वही चीज़ मैंने किया जो पास के अंदर में काम होता है, उसको मैंने रिपीट कर दिया. आई डिस्क्राइब्स, following loop describes the number of passes required. Required. So तुम देखोगे, मैं एक बार और ब्रीफली बताता हूं. Let's say दिस इज द फिक्स स्टेप यू हैव टू डू इन एवरी पास. तुम देखोगे सब पास में यही काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, ठीक है. सो लेट्स से वी कॉल दिस एक्टिविटी एज एक्टिविटी कैपिटल ए, ठीक है. सो उस कैपिटल ए एक्टिविटी के लिए मैंने एक कोड लिख लिया. दिस डिनोट्स एक्टिविटी कैपिटल ए. ओके, आप अलग आई विल कम, वेट एक बार सुनो इस बात को मेरे. सो लेट्स से हर पास के अंदर सेम काम हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ऑफ वन एलिमेंट इज कंपेयरिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट, वो बड़ा है या नहीं, इंटरचेंज करो अगर है तो, वो हो रहा है. तो एक्टिविटी ए इज रिपीटिंग इन ईच पास, इसमें भी फिर से एक्टिविटी ए हो रहा है.
What is activity A, which is described with this structure? Okay. len प्लस 1 नहीं जाएगा, मैं 0 से शुरू कर रहा हूं पलक, काउंटिंग 1 से शुरू करूंगा तो len प्लस 1 जाएगा. ओके. 0 से 9 इज 10 स्टेप्स, 1 to 11 is 10 steps. Sorry, 0 से 10 is 10 steps, 1 to 11 is also 10 steps. ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पे len प्लस 1 नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, चलो ये देखो, ये जो भी एक्टिविटी हर पास के अंदर हो रहा है उसे मैंने नाम दे दिया एक्टिविटी ए, एंड कोड फॉर दैट एक्टिविटी ए इज दिस थिंग. सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ए? So that means how many passes are required? Number of times you need to perform this activity A is equals to the number of elements in the list, so that हर पास के बाद उसके रिस्पेक्टिव हाईएस्ट एलिमेंट अपने पोजीशन पे आ जाए. So number of active times this activity A is to be performed is equal to the number of elements in the list. So what we are going to do is we are going to repeat activity A. How many times? The number of times there are elements in the list. For I in range 0, 1 लिखते पलक तब len प्लस 1 तक जाता है. ठीक है. सो एक्टिविटी ए से ये करेगा. एंड व्हाट इज एक्टिविटी ए? दिस इज एक्टिविटी ए. ठीक है. सो इन शॉर्ट अगर ये कोड लिख दोगे तो ठीक है. लेट्स से लेन का नाम, लिस्ट का नाम ए ले लिया है हमने. लेन ऑफ ए माइनस 1, क्यों याद है? सेकेंड लास्ट तक जाना है, ताकि नहीं तो लास्ट को करोगे तो नॉन एग्जिस्टेंट एलिमेंट को चेक करने लगेगा. इफ और एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, हर पास को डिस्क्राइब करेंगे. तो हर पास के जितने भी स्टेप्स हैं तो उस स्टेप्स में क्या होगा? इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन a of I plus 1, then interchange okay. Once you do this, outside the main I loop, if you print it A will be sorted. ये देख के बताओ, ठीक है. एंड दिस एक्टिविटी वी हैव टू रिपीट इन ईच पास. इसको मैंने बोला ये एक सेट फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स है जो हर पास में रिपीट होंगे, और कितने बार पास होंगे वो आई बताता है. सो आई डिनोट्स नंबर ऑफ पासेस विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स J is equals to, J describes and constructs each pass. So I क्या बताता है? I बताता है कितने पास होंगे, और J क्या बताता है? हर पास में क्या होगा. ठीक है. So I tells you how many passes will be there. J tells you what will happen inside each path. ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन इनसाइड ईच पाथ. और वही काम तो हमें, उसी एक्टिविटी को तो हमें कितने बार करना है? जितने बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. अब ये सब लोग देख के बताओ सबको समझ में आया या नहीं. नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा. ओके. पलक को क्लियर है. रेस्ट ऑल्सो कैन जस्ट हैव अ लुक एंड लेट मी नो.
ओके गुड. हाँ प्रशांत, इसी तरह सीखना है. ओके, सौरभ ऑल्सो अंडरस्टूड. अखिला को भी समझ में आ गया. विष्णु प्रिया ऑल्सो. ठीक है. व्हाट अबाउट कीर्तना? अच्छा, प्रियंका को भी समझ में आ गया. कीर्तना, टुडे अनंत फॉर सम रीजन सीम्स टू बी डल. वो हर दिन बहुत एक्टिव रहता है. आई थिंक ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. ओके, सो इज ही हियर ना? अनंत समझ में आया? लेट मी नो. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू. ओके गुड. हाँ, नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा तो सबसे पहले रिप्लाई करोगे, नहीं आएगा तो वो भी सबसे पहले बताओगे. नहीं, डोंट बी सॉरी, यू शुड बी इंथुजियास्टिक. हाँ, अजय को भी समझ में आ गया. बहुत बढ़िया बात है. ठीक है. अरे पढ़ाई नंबर लाने के लिए करोगे यार तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं है. फिर यू विल एंड अप बीइंग सम नर्ड और बहुत कठिन है ज़िंदगी. मज़ा के लिए करो. ठीक है. अरे लाइफ भी जीना है. बहुत बढ़िया. तो चलो ठीक है. आई जस्ट शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. वही चीज़ मैंने यहाँ किया है. ठीक है. देर इज़ वन लिस्ट, ARR नाम है उसका. मैंने उसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया है लेन ARR में, n में. तो वो हर जगह मैं 0 से लेन -1 नहीं लिखूंगा. अच्छा, लेन a दे दिया है मैंने. नहीं, यहाँ पे लेन -1 नहीं आएगा. लेन ही तक चलाओ, n ही तक चलाओ. ठीक है. यू कैन रिमूव दिस पार्ट. दैट विल अननेसेसरली कंफ्यूज यू. ठीक है. ओके. हाँ, एकदम सही. सो दिस इज ये प्रोग्राम है तुम्हारा. ये 0 से n-1 तक जाएंगे हम लोग. ये दिस लूप विल डिस्क्राइब, नो, दिस विल टेल यू द नंबर ऑफ पासेस. फॉलोइंग लूप टेल्स यू passes and this will describe each pass. ठीक है. सो उसी में अब हर पास के अंदर में क्या होगा, ये दिस इज एक्टिविटी ए जो तुमको हर पास में रिपीट करना है. और वो एक्टिविटी क्या है, हर एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है कि इज इट ग्रेटर. अगर ग्रेटर है तो इंटरचेंज करो. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट पास होगा. नेक्स्ट पास में फिर नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट अपने लास्ट को सेकेंड लास्ट पे चला जाएगा. जब i का वैल्यू 2 होगा तो थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट थर्ड लास्ट इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा. इस तरह करके हर पास कंट्रोल करेगा कि कौन सा एलिमेंट अपने पोजीशन पे अरेंज हो रहा है, बबल अप हो रहा है. एंड दिस इनर पास विल कंस्ट्रक्ट एंड फॉर्म एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ईच पास. और उसके बाद तुम रन करोगे तो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा. ठीक है. सो ये प्रोग्राम भी तुम लोग ये करना, ट्राई करना. इसका मैं क्या करूँगा, सी व्हाट आई विल डू इज ऑल द प्रोग्राम्स एंड ऑल व्हाट आई एम प्लानिंग इज आई विल पोस्ट इट हियर. अच्छा, अनंत पाइचाम ट्राई कर रहे थे. ओके, नो प्रॉब्लम. सी व्हाट आई एम सेइंग इज आई विल बी पोस्टिंग एवरीथिंग हियर. यहाँ पे देख रहा हो ये फाइल्स में मैं 2 फोल्डर बनाऊंगा. ठीक है. वन फोल्डर विल बी देयर फॉर योर, ये देखो ये जैसे कि मटेरियल्स का बना हुआ है ना. So what I'll do is I'll create one folder here in the name of you can say your programs. और उस फोल्डर में मैं आज तक के सारे प्रोग्राम पेस्ट कर दूंगा. तुम्हें वो गूगल ड्राइव वगैरह पे जाके चेक नहीं करना होगा. यहाँ पे केवल खोलोगे, फाइल्स देखोगे, उस फोल्डर के अंदर में तुम्हें सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे. यू कैन इमीडिएटली रिफर टू दोज फाइल्स. ठीक है. सो इट्स अ गुड प्लेस टू कोलैबोरेट यहाँ पे, ये वाला ऑप्शंस पे. और तुम्हें अगर ये देखना है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ है तो इमीडिएटली आफ्टर दिस इट विल कम समवेयर हियर. कभी कभी देखोगे कि वो चैट के जब मीटिंग ख़त्म होता है ना तो उस मीटिंग से रिलेटेड सारा चैट कोलैप्स हो जाता है. तो उसको इफ़ यू ओपन इट, उसमें भी तुम्हें सर्च करके मिल जाएगा. अंदर में कहीं पे तुम्हारा वो छुपा होगा तो रिकॉर्डिंग जनरली उसी के अंदर होता है. ठीक है. और एल्स इन ऑर्डर टू व्यू ऑल योर रिकॉर्डिंग्स गो टू स्ट्रीम्स. ये यूट्यूब है, इसका मैंने पहले भी बताया होगा, माइक्रोसॉफ्ट का. इसके अंदर तुम्हें सारे रिकॉर्डिंग्स जनरली मिल जाएंगे. ठीक है. कहाँ मिलेगा मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ.
You will go to my content, उसके अंदर meetings में you will be able to see all the sessions. ठीक है? चलो ठीक है. I think हाँ. Can you show the program one, please? हाँ श्योर. देखो. Okay, Priyanka. I think you're fine with this now. So I'll just stop the recordings and just wait for a minute.